स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। तो स्टूडेंट्स सोलेनॉइड हमारे पास ऐसी डिवाइस होती है जिसमें वायर को मुख्तलिफ टर्न्स देके, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं बनाए मुख्तलिफ टर्न्स देके हमारे पास एक सोलेनॉइड आता है। अब इसमें होता यह है कि जैसे कि एक वायर हो हमारे पास और उस वायर में से करंट फ्लो कर रहा हो, तो उस करंट के फ्लो करने की वजह से इस वायर में एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंड्यूस होती है। ठीक है, अब इसी तरह से अगर इस वायर को टर्न्स दे दिए जाएं, जैसे कि सोलेनॉइड का भी हमने डिस्कस किया कि सोलेनॉइड में एक वायर को टर्न्स दिए जाते हैं, तो होगा क्या कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए जो सोलेनॉइड है वो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस, के सेल्फ इंडक्टेंस से स्टूडेंट्स हमारे पास ये मुराद होता है कि जब हमारे पास करंट फ्लो करेगा एक सोलेनॉइड में से, ठीक है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि आपने देखा वायर के इर्द गिर्द इंड्यूस होती है करंट गुजरने की वजह से। लेकिन जब हमारे पास करंट जो है वो वेरी करे, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो भी वेरी करेगी, वो भी चेंज होगी, और इसकी वजह से हमारे पास एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसकी वजह से कहते हैं कि जो हमारे पास सोलेनॉइड है उसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस होती है, यानी कि सोलेनॉइड के खुद अंदर ही जब करंट चेंज हुआ तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो चेंज हुई और जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एक इमेज शो किया है यहाँ पे जो कि सोलेनॉइड है और उसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है उसके आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन किस तरफ है। तो हमारे पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है सोलेनॉइड के अंदर, उसका हमारे पास एक्सप्रेशन होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, जहाँ पे ये जो म्यू नॉट है ये हमारे पास होती है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये होती है हमारे पास परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि ये जो कांस्टेंट है ये हमें बताता है कि किसी भी फ्री स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी इफेक्टिव है। ठीक है, इसके साथ हम लिखा हुआ है हमारे पास n, और जो n है ये हमारे पास है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, n जो है ये हमारे पास है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और इसे जब हम मैथमेटिकली लिखना चाहें पर यूनिट लेंथ, तो इसे जब मैथमेटिकली मैं लिखूंगी तो मेरे पास n जो है वो इक्वल आ जाएगा स्मॉल n इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स n डिवाइडेड बाय लेंथ L। ठीक है, यानी कि जो इस वायर की हमारे पास लेंथ है और इसके आगे जो I है, I यहाँ पे डिनोट कर रहा है करंट को जो कि इस सोलेनॉइड में से पास हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के थ्रू हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रही है वो करंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, कि अगर यहाँ पे करंट के अंदर चेंज आएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ऑब्वियसली उसके अंदर भी चेंज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सोलेनॉइड में कितना है। मैग्नेटिक फ्लक्स से मुराद ये है कि कितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक एरिया में से पास हो रही हैं, तो उसे हम यहाँ पे डिनोट करते हैं फाई से। ठीक है, ये हमारे पास है मैग्नेटिक फ्लक्स जो एक के इक्वल होता है डॉट प्रोडक्ट के मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के। ठीक है, जब इस डॉट प्रोडक्ट को हम ओपन करेंगे तो हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा B इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो ये एरिया है ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके जो डायरेक्शन है वो हम नॉर्मल टू द एरिया के थ्रू हम जांचते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम सोलेनॉइड की यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो देख सकते हैं कि वो टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमारे पास एरिया है उसकी जो डायरेक्शन क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसकी जो हमारे पास डायरेक्शन है वो भी इसी तरफ है। ठीक है, जो हमारे पास नॉर्मल टू द एरिया है उसकी डायरेक्शन भी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, इसलिए जो हमारे पास थीटा है वो इन दोनों के दरम्यान में 0 है। तो ये हम जानते हैं कि जो हमारे पास कॉज ऑफ 0 होता है वो हमारे पास होता है 1। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली यहाँ पे आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड B मल्टीप्लाइड बाय एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया A। तो स्टूडेंट्स इसके आगे डिस्कस करते हैं कि जब हमारे पास करंट वेरी करेगा, चेंज होगा, तो तब हमारे पास क्या होगा कि करंट जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी I प्लस डेल्टा आई, जहाँ पे ये जो डेल्टा आई है ये हमारे पास चेंज इन करंट है, यानी कि जो फ्लक्स है वो भी तो अब देखें डिपेंड कर रहा है
मैग्नेटिक फील्ड बी पे, और बी जो है वो हमारे पास हमने देखा था एक्सप्रेशन में कि वो इक्वल हमारे पास होता है, यानी कि वो लीनियरली चेंज होता है करंट के साथ। तो यहाँ पे अगर इस एक्सप्रेशन को हम देखें, इस एक्सप्रेशन को हम कह देते हैं ये एक्सप्रेशन नंबर 1 है, तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बन जाएगा फाई प्लस डेल्टा फाई, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि जब हमारे पास करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा फाई प्लस डेल्टा फाई, जो कि इक्वल हमारे पास अब बन जाएगा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड बी। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड बी का हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या आया था, वो हमारे पास था म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लिखते हैं उसी की वैल्यू कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट एन, आई की जगह हमारे पास आ जाएगा आई प्लस डेल्टा आई, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। अब यहाँ पे जब इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा म्यू नॉट एन आई ए, ठीक है, प्लस म्यू नॉट एन डेल्टा आई ए। ठीक है, ये जो डेल्टा आई है इसको ब्रैकेट्स में क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ से अगर हम फाई को दूसरी तरफ लेके जाएं तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट एन आई ए प्लस म्यू नॉट एन ए इंटू डेल्टा आई माइनस फाई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये म्यू नॉट एन आई है ये हमारे पास है फाई, तो फाई से फाई कट जाएगा तो हमारे पास सिंपल डेल्टा फाई जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन ए डेल्टा आई। तो स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन के थ्रू देखें हमें ये पता चल रहा है कि जैसे हमारे पास करंट चेंज होगा वैसे ही हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके अंदर भी चेंज आएगा। फेरेडेज लॉ के मुताबिक जो ईएमएफ इंड्यूस होता है एक कॉइल में जिसको n टर्न्स दिए गए हों, तो वो हमारे पास किस एक्सप्रेशन से आता है, वो हमारे पास आता है E इक्वल्स टू माइनस एन डेल्टा फाई बाय, इसको दोबारा लिख लेते हैं, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डेल्टा फाई की अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू बन जाएगी माइनस एल इंटू म्यू नॉट एन ए डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से जब हम एक्सप्रेशन देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस का तो उसका हमारे पास एक्सप्रेशन होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस एल इंटू डेल्टा आई बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कह देते हैं कि हमारे पास है इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, और ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 4। तो अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो सेल्फ इंडक्टेंस L है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है एन म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू ए। तो यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं जो कि हमारे पास इक्वल आ जाएगी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ एल। ठीक है, क्योंकि हमने ये देखा था कि हमारे पास जो ये स्मॉल एन था ये था हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो उसी के थ्रू हमने कैपिटल एन की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स बन जाएगा एन इंटू एल मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट एन इंटू ए। ठीक है, तो हमारे पास जो सेल्फ इंडक्टेंस की अब वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी स्टूडेंट्स म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। तो स्टूडेंट्स ये हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया है एक सोलेनॉइड में सेल्फ इंडक्टेंस का। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा।